नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय कंपाउंडिंग बायोलॉजी की सीरीज़ बना रहा हूं और इस सीरीज़ का ये 8वां पार्ट है, 8th वीडियो है ये। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपने निर्माण करते समय किसी भवन के अंतर्गत निर्मित कमरों की ऊंचाई, अगर आपने जो वांछित ऊंचाई है, जो अनुमन्य ऊंचाई है, उससे कम निर्माण कर ली है तो वो कैसे कंपाउंड होगी। अगर आपने जो कमरे निर्मित किए हैं उन कमरों की चौड़ाई हमारी वांछित और अनुमन्य चौड़ाई से कम निर्मित कर ली है तो वो कैसे कंपाउंड होगी। अगर आपने कमरों का क्षेत्रफल कम कर लिया है तो वो कैसे कंपाउंड होगा। और अगर आपने अपने भवन के निर्माण करते समय जो हमारी लाइट एंड वेंटिलेशन की व्यवस्था है, प्रकाश और संवातन की जो आवश्यकता अनुसार वांछित आवश्यकता है उससे कम छोड़ा है तो वो कैसे कंपाउंड होगा। या आपने अपने भवन के बाहर बनने वाली कंपाउंड वाल है उसकी ऊंचाई अनुमन्य सीमा से अधिक बना ली है तो वो कैसे कंपाउंड होगी, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कमरे की ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई से कम निर्मित कर ली है तो ऐसे कमरों का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पर समन शुल्क लिया जाएगा और इसकी गणना इस प्रकार होगी कि आवासीय भवनों में कमरे के क्षेत्रफल पर 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर, कॉमर्शियल में कमरे के क्षेत्रफल पर 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगेगा समन शुल्क, ऑफिस बिल्डिंग्स में 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगेगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगेगा और सामुदायिक सुविधाएं या इसी तरह की अन्य भवनों में 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर समन शुल्क के रूप में लिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अगर कमरे की चौड़ाई आपने जो हमारी निर्धारित चौड़ाई थी उस चौड़ाई से कम निर्मित की है किसी कमरे की चौड़ाई, तो इस केस में भी आपको कमरे का क्षेत्रफल की गणना करनी पड़ेगी और उस क्षेत्रफल पर आवासीय भवनों में 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपसे समन शुल्क के रूप में लिया जाएगा, कॉमर्शियल भवनों में 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपसे समन शुल्क के रूप में लिया जाएगा और इसी तरह जो आपके ऑफिस बिल्डिंग्स हैं उसमें 75 रुपया प्रति वर्ग मीटर लिया जाएगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उस पर 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर लिया जाएगा और जो सामुदायिक सुविधाएं या अन्य तरह की बिल्डिंग्स हैं इसमें 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह बात करते हैं कि अगर आपने निर्माण करते समय कमरे का क्षेत्रफल जो हमारा विहित क्षेत्रफल है या निर्धारित क्षेत्रफल है उससे कम निर्माण कर लिया है तो ऐसे सभी कमरों का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसके समन शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगी कि उस कमरे का क्षेत्रफल, जिस कमरे का क्षेत्रफल आपने निर्धारित या विहित क्षेत्रफल से कम कर लिया है, आवासीय भवनों में कमरे के क्षेत्रफल पर 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपसे समन शुल्क लिया जाएगा, जो कॉमर्शियल भवन है उनमें 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपसे समन शुल्क के रूप में लिया जाएगा और जो हमारे ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं उस पर 75 रुपया प्रति वर्ग मीटर समन शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पर 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क लिया जाएगा तथा सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य भवनों पर ये 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क के रूप में लिया जाएगा उस क्षेत्रफल पर जिन कमरों का क्षेत्रफल आपने विहित क्षेत्रफल से या हमारे निर्धारित क्षेत्रफल से कम निर्मित कर लिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं अगर कमरे में हमारे वेंटिलेशन और लाइट की व्यवस्था जो हमारे निर्धारित प्रावधान है उससे कम कर ली है तो कैसे इसका समन किया जाएगा। इसमें भी हमें कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जिन कमरों में प्रकाश और संवातन की व्यवस्था हमारे निर्धारित क्षेत्रफल से कम है उन कमरों के क्षेत्रफल पर आवासीय भवनों में 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क लिया जाएगा, जो कॉमर्शियल हैं उन पर 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क लिया जाएगा, ऑफिस हैं उनमें 75 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क लिया जाएगा और जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं उसमें 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह जो हमारे सामुदायिक सुविधाओं वाले भवन हैं या अन्य भवन हैं उस पर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समन शुल्क की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारी जो पूरी बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग के चारों तरफ जो कंपाउंड वाल बनाई गई है उस
कंपाउंड वाल की ऊंचाई हमारी निर्धारित ऊंचाई से अधिक हमने निर्माण कर ली है। सामान्यतः जो बिल्डिंग बायोलॉजी है उसके अनुसार कंपाउंड वाल की ऊंचाई आवासीय भवनों में 1.5 मीटर निर्धारित है। अगर हमने उससे अधिक ऊंचाई निर्माण कर ली है अलग अलग उपयोग के भवनों में, जो निर्धारण है उससे ऊपर कर ली है, तो इस पर कंपाउंड वाल की रनिंग मीटर लंबाई के अनुसार समन शुल्क लिए जाने का प्राविधान है। आवासीय भवनों में ₹50 प्रति रनिंग मीटर की दर से कंपाउंड फीस लिए जाने का प्रावधान है, लेकिन न्यूनतम 5,000 रुपये लिए जाने का प्रावधान है। अगर आपने मान लीजिए 10 रनिंग मीटर कंपाउंड वाल की ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई से अधिक कर ली है तो 50 रुपया प्रति रनिंग मीटर के हिसाब से 500 रुपये ही हुए, लेकिन इसमें न्यूनतम निर्धारण है कि 5,000 रुपये से कम नहीं लिए जाएंगे। चाहे आपने कितना भी कम किया हो, न्यूनतम 5,000 रुपये आपसे लगेंगे ही लगेंगे आवासीय भवनों में। इसी तरह अगर आपका कॉमर्शियल भवन है तो 100 रुपया प्रति रनिंग मीटर की दर से कंपाउंड वाल की अधिक ऊंचाई के लिए समन शुल्क लिया जाएगा, लेकिन इसमें भी न्यूनतम जो निर्धारण है वो 10,000 रुपये का है, समन शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह अगर हमारी ऑफिस बिल्डिंग है तो इसमें 150 रुपया प्रति रनिंग मीटर की दर से समन शुल्क लिया जाएगा, और इसमें जो न्यूनतम निर्धारण है वो 7,500 रुपये का है। 7,500 रुपये न्यूनतम लगेंगे ही आपसे समन शुल्क के रूप में। इसी तरह अगर हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और उसमें हमने कंपाउंड वाल की जो ऊंचाई है वो हमारी निर्धारित ऊंचाई से अधिक बना ली है तो उसमें भी 20 रुपया प्रति रनिंग मीटर की दर से समन शुल्क लगेगा, लेकिन इसमें भी न्यूनतम 1,000 रुपये समन शुल्क लिए जाने का प्राविधान है। और अगर हमने अपने जो सामुदायिक सुविधाएं कम्युनिटी फैसिलिटीज़ वाली उपयोग के जो भवन है उसकी कंपाउंड वाल की ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई से अधिक कर ली है तो 25 रुपया प्रति रनिंग मीटर की दर से समन शुल्क लगेगा, लेकिन इसमें भी न्यूनतम 2,500 रुपये 2,500 रुपये समन शुल्क की धनराशि है जो न्यूनतम है वो आपको देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस तरह के जो केसेस हैं ऊंचाई, क्षेत्रफल या चौड़ाई और कंपाउंड वाल से संबंधित, उन पर समन शुल्क की गणना इसमें डिस्कस की है, और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।